बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मौज मस्ती को ब्रेक लग गई, हर तरफ धुंध के डेरे, महंगाई का तूफान, अवाम हलकान, दूसरा और आखिरी मौका, और शादी के सवाल पर कौन शर्माया। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। मौसम सरमा की तातीलात के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आज से स्कूल्स खुल गए। तदरीसी अमल शुरू। पहले दिन मुख्तलिफ स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम रही। सरकारी स्कूलों में 50% बच्चे गैर हाजिर हैं। सिंध में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 21 से 31 दिसंबर तक दी गई थी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस आज से खोले हैं। मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो चुकी हैं और बच्चों ने स्कूल्स की राह ली है, लेकिन ये बताया जा रहा है क्योंकि आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है, इसलिए हाजिरी मामूल से कम है। सर्दी की वजह से बच्चों को उठने में कुछ मुश्किलात दरपेश हैं और 10 दिन की छुट्टियों के बाद अब बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं है कि वो स्कूल की जानिब रुख करें। ताहम अब ये देखने में आ रहा है कि सिंध और केपी में आज से स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अब तक नहीं खुले हैं। क्या वजूहात हैं ये जानेंगे। काशान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, 31 दिसंबर तक छुट्टियां दी गई थी, आज से स्कूल्स खुलने थे, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे हैं। क्या वजूहात है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए हमने गुलशन इकबाल फेडरल बी एरिया सुबह से विजिट कराया। मुताबिक स्कूल जो है वो नहीं खुले, जबकि जो जैसे दिगर बोर्ड के जो स्कूल है वो खोल दिए गए, जिनके अंदर मामा पार्क स्कूल शामिल है और दिगर स्कूल शामिल है, वो खोल दिए गए। जबकि मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद कराची में निजी और सरकारी स्कूल आज खोल दिए गए। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक भी सूबे के तमाम स्कूल और कॉलेज को आज से खोल दिया गया है। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली ठीक है। काशान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें यही बता रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कराची के जहां पर आज स्कूल्स को नहीं खोला गया है। ताहम हुकूमत की जानिब से जो छुट्टियां दी गई थी वो 21 से 31 दिसंबर तक थी और आज से स्कूल्स को खुलना था, लेकिन देखने में कि जो स्कूल्स खुले हैं वहां पर हाजिरी मामूल से कम है और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें खोला नहीं गया है। और क्योंकि पंजाब में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, इसलिए कुछ कन्फ्यूजन ये भी थी कि क्या सिंध के स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। काशान, इस बारे में बताएगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर स्कूल्स नहीं खुले हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए एरियाज अगर हम बात करें तो हमने सुबह से लेकर गुलशन इकबाल देखा। गुलशन इकबाल के मुताबिक स्कूल जो थे वो बंद थे और फेडरल भी एरिया हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो मुताबिक स्कूल है वो हमें बंद दिखाई दी। और अगर हमने बात करें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तो गुलशन इकबाल की साइड से जो स्कूल थे वो बंद थे। तारिक रोड की जानिब अगर हम बात करें वहाँ जो स्कूल है वहाँ पर 3 से 4 स्कूल जो है खुले हुए, जिसके अंदर हाजिरी जो देखी गई है मामूल के मुताबिक बहुत कम स्कूल के अंदर बच्चों की हाजिरी देखी गई है। जी ठीक है। काशान सिद्दीकी हमें आगाह कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ हैं जो अब तक बंद हैं और जो स्कूल्स खुले हैं वहाँ पर हाजिरी मामूल से कम है। काशान, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में तो स्कूल खुल गए मगर सर्दी बच्चों के लिए इम्तिहान बनकर आ गई। सर्दी ने टॉप गियर लगा दिया। कराची में सुबह से सर्द हवाओं के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आज दिन में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि दिन में आज कराची का दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पंजाब समेत दीगर सूबों के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। आम शाहराहें धुंध की लपेट में है, जहां हद निगाह सिफर हो गई है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से काला शाह काकू तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फेसपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई।
लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर धुंध की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे से हिदायत जारी करते हुए कहा कि शदीद धुंध की सूरत में गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से फासला रखें। खबरों में आगे आप देख सकेंगे कौमी असम्बली की अहम बैठक। औकाड़ा और नवाही इलाकों में गहरी धुंध का राज बरकरार है। अद्दे-निगाह 50 मीटर रह गई है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। औकाड़ा का मौसम कैसा है, कितनी सर्दी है, जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज राव नदीम से। जी नदीम। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उकाड़ा और इसके जो नवाही इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में, गहरी धुंध छाई हुई, हर तरफ धुआं ही धुआं है। धुंध के बायस हद-ए-निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी हद तक मुतासर नजर आ रही है। मैं आपको बता चलूँ, गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो हालिया बूंदाबांदी थी उसके बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जबकि अब फिर जो ये इलाके हैं हमारे तमाम के तमाम इलाके जो है वो धुंध की लपेट में, धुंध के बाद लपेट में आने वाले इलाके जिनमें नालाकोट, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, हवेलका, बसीरपुर, बंगला, गोगेरा, ये तमाम इलाके जो है धुंध की लपेट में हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी हद तक मुतासर है। शहरियों को जो है सफ़र करने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना है। उसके मुताबिक जो धुंध का जो सिलसिला है। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। पाक सरजमीन को किस तरह दहशतगर्दी से मुकम्मल पाक किया जाए, सियासी और अस्करी क़यादत ने फिर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। जुमे के इजलास की तजावीज़ की फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी देगी। हसास इदारों के हुकाम इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान भी पेश किया जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी भी ली जाएगी। और अब बात करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई की। महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है, कौम तैयारी कर ले। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खबरदार कर दिया कि IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। हुकूमत IMF के पास गई तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। जान को खतरा है लेकिन भागूंगा नहीं, मुल्क में रहकर चोरों का मुकाबला करूंगा। महंगाई है, इससे ज्यादा महंगाई आने वाली। तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और खुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ करवा लिए। जान को खतरा है, लेकिन मैं यही मुकाबला कर, ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना। हमने बाहर नहीं भाग जाना। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाए। और कराची के ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। MQM ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी तो हुकूमत की भी दौड़ें लग गईं। वजीर आज़म ने फौरी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़रा को मनाने का टास्क दे दिया। आज हुकूमती वफ़द MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। बिलावल हाउस कराची में भी अहम बैठक लगेगी। अयाज सादिक वज़ीर आज़म का पैगाम आसिफ जरदारी को देंगे। मुलाकात में MQM और PP क़यादत भी शिरकत करेगी। ज़राए का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम ने राय दी है कि MQM नई हल्काबंदियाँ चाहती है, अमल दरामद जल्द मुमकिन नहीं। पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जमानत ली थी उस पर आप कायम हैं या नहीं। तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होना है। सियासी बिसात के ये मोहरे इधर से उधर ना हो जाए, काया पलट ना जाए, हुकूमत गिर ना जाए। MQM की हुकूमत से अलहदगी की धमकी। विफाकी हुकूमत परेशान हो गई, विफाकी हुकूमत की दौड़े लग गई। इत्तेहादी जमातों का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। वफ्द में अयाज सादिक, साद रफीक समेत दीगर कायदीन शामिल होंगे। वफ्द पहले MQM, फिर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। वफ्द MQM के पीपल्स पार्टी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या, वो हमें बताएं क्या आपने जो जमानत ली थी उस पर आप कायम हैं या नहीं। तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है
या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम ने एमक्यूएम की नई हल्का बंदियों के मुतालबे पर कानूनी राय दे दी है, जिसमें कहा गया है हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात ना हो तो एमक्यूएम को मनाया जा सकता है, मगर फौरी अमल दरामद मुमकिन नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की असर-ए-नौ हल्का बंदियाँ कराई जाएं। मसला हल ना हुआ तो सड़कों पर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म बताएं जमानत पर कायम हैं या नहीं। कारकुनान का इजलास बुला रहे हैं, फैसला करेंगे हुकूमत में रहें या अलग हो जाएं। ये जिम्मेदारी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं हमें, हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए। कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों की उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। एमक्यूएम से किए मुआहदे पर अमल दरामद करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे की पीपल्स पार्टी को वार्निंग। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपी मुआहदे पर अमल नहीं करती तो फिर एमक्यूएम फैसले में आज़ाद होगी। वजीर आजम को एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि जरदारी और बिलावल से बात करेंगे। दोस्तों को एक साथ करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। बानी एमक्यूएम का मामला रियासत के साथ है। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों से बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। मेरी शहबाज शरीफ साहब से गवर्नर बनने के बाद 3 मुलाकातें हुई हैं और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि एमक्यूएम की और शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्त उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करेंगे। पिछले दिनों कराची में तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। कहूँ कि आगे भी इस काम को मिलाने का मैं काम करता रहूँगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब का मसला स्टेट के साथ है और मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ और जो शख्स भी स्टेट के खिलाफ होगा उससे कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।